मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल की बैठक के बाद देर रात पत्रकारों से बातचीत की। पत्रकारों से बातचीत में मनोहर लाल खट्टर ने बताया कि 26 अगस्त से विधानसभा का सत्र शुरू होगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि गुरुग्राम में हुड्डा सिटी सेंटर से रैपिड मेट्रो स्टेशन को नई मेट्रो सेवा जोड़ेगी, जिस पर 6,000 करोड़ से ज्यादा राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री ने बताया कि मंत्रिमंडल के फैसले में यह फैसला भी लिया गया है कि जिन नगर पालिका, नगर परिषद और नगर निगम के चुनाव 2019 से पहले हुए हैं, वहां की चुनी संस्थाओं में अविश्वास प्रस्ताव पर पुराना कानून लागू होगा। खट्टर ने बताया कि पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जा होने पर कलेक्टर रेट का 1 से 10% तक जुर्माना लगेगा। इसके अलावा भी मुख्यमंत्री ने कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी। आइए देखते हैं मुख्यमंत्री मनोहर लाल की पत्रकार वार्ता। सोने से खरी बातें करने वालों को स्वाद भी सोने सा ही खरा पसंद आता है। एक एक चुस्की में सोने सा खरा स्वाद। ACB 24 कैरेट गोल्ड चाय, चाय जो खुशियां बढ़ाए। आज हमारी कैबिनेट मीटिंग थी और उस कैबिनेट मीटिंग में कोई 16-17 एजेंडा ऐसे थे जिन पर चर्चा हुई। मुख्य जिन पर बातचीत हुई है उसकी चर्चा मैं करूंगा। सबसे पहला तो एक रिकमेंडेशन हमने गवर्नर साहब को भेजी है कि विधानसभा का सत्र इस अगस्त के 26 तारीख को बुलाया जाए। मुझे लगता है कि राज्यपाल हमारी प्रार्थना को स्वीकार करेंगे और स्पीकर साहब को निर्देश देंगे कि 26 को दोपहर 2 बजे सत्र बुलाए और वो सत्र कितना होगा बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में, उस पर हम लोग 26 तारीख को ही प्रातःकाल निर्णय करेंगे। एक बड़ा विषय जो आज हरियाणा के लिए बहुत गर्व की बात है कि गुरुग्राम में हमारा जो मेट्रो के लिए हमने जो कॉरपोरेशन बनाई है उसका पहला प्रोजेक्ट अपने आप में एक इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट होगा। 28.8 किलोमीटर लंबी नई मेट्रो हुड्डा सिटी सेंटर से और जो गुरुग्राम की जो पहले पुरानी लाइन है, क्या नाम है उसका, रैपिड मेट्रो, उसको जोड़ेगी। पूरे शहर का एक राउंड लेते हुए 6,821 करोड़ रुपए का इसका बजट है। तो उसकी जो DPR बनी है उसको आज कैबिनेट ने स्वीकृति दे दी है। कहाँ से कहाँ तक? हुड्डा सिटी सेंटर गुरुग्राम से, और जो मेट्रो सिटी मेट्रो की जो रेल पहले बनी हुई है जिसको कभी रैपिड मेट्रो, प्राइवेट मेट्रो जो बनी हुई है, पूरा शहर को, पुराने शहर को घूम करके और 28.8 किलोमीटर लंबी ये रेलवे लाइन होगी। 6,821 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी, इसका जो एस्टिमेटेड बजट है। दूसरा जो निर्णय लिया कि हमने म्यूनसिपल बॉडीज़ के, चाहे वो कॉरपोरेशन है, म्यूनसिपल कमेटीज़ हैं, म्यूनसिपल काउंसिल्स हैं, उनके मेयर के चुनाव ये डायरेक्ट कर दिए हैं। लेकिन एक अमेंडमेंट उस समय शेष रह गया कि जब ये डायरेक्ट किए गए 2019 में, उससे पहले के जो हुए हुए इलेक्शन थे उनमें एज इट इज़ वही व्यवस्था रहेगी, ये अमेंडमेंट उस समय रह गई थी, जिसके कारण से कुछ केसेस कोर्ट में आ गए। तो अब अल्टीमेटली आज हमने उसमें एक संशोधन करके कि जो पहले की चुनी हुई म्यूनसिपैलिटीज़ हैं उनमें नो कॉन्फिडेंस का या दोबारा चुने जाने का जो प्रावधान है वो पुराने एक्ट के हिसाब से ही रहेगा। अमेंडमेंट तो 2019 जब से लागू हुई है उसके बाद डायरेक्ट चुनाव जितने होंगे ये चेयरमैन्स के और मेयर्स के होंगे। पहले वाली कमेटियों पर वही पुराने नियम लागू रहेंगे। एक निर्णय हमने लिया है कि हरसेक नाम से जो हमारे एक ऑर्गेनाइजेशन है जो सामान्यतया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के माध्यम से जितने भी एरियल सर्वेज हैं, जितने भी डिजिटलाइज्ड सिस्टम हैं उसको करती है, तो अब उसका हरसेक का संबंध साइंस टेक्नोलॉजी से निकाल करके और जो नया डिपार्टमेंट बना है क्रिड डिपार्टमेंट, सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट, अब उसके साथ जोड़ दिया है और उसके माध्यम से ये सारे सर्वेज और बाकी सारी चीज़ें हरसेक की
क्रिड एक डिपार्टमेंट नया बनाया है ना हमने, जो पीछे मैंने बताया था, जिसके अंतर्गत परिवार पहचान पत्र और ये सारी चीज़ें बन रही हैं, उस डिपार्टमेंट में इसको जोड़ा है, जिसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हमारे एडिशनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो सीएम हमारे ऑफिस में हैं, श्री वी उमाशंकर जी, वो उसके प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं। माइक्रो इरिगेशन का जो विभाग है वो अभी तक एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में था, लेकिन जैसे केंद्र में वाटर रिसोर्सेज एक डिपार्टमेंट है, उसमें पानी की से जुड़ी हुई जितने भी विभाग हैं, जितनी भी योजनाएं हैं, वो सब वाटर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट में जैसे हैं, ऐसे ही हमने माइक्रो इरिगेशन विभाग को अब एग्रीकल्चर से निकालकर और इरिगेशन डिपार्टमेंट के साथ जोड़ा है, ताकि इरिगेशन के साथ तालमेल भी ठीक रहे और पानी का जितना भी बेस्ट यूज़ हम कर सकते हैं, वो चाहे नहरों का पानी है, चाहे वो अंडरग्राउंड वाटर है, और चाहे रीयूज ऑफ एसटीपीज वाटर, उसको कर सके। तो माइक्रो इरिगेशन को और बूस्ट देने के लिए इस काम को हमने किया है। पंचायती जमीनों पर नाजायज कब्जे, इस पर जो एक प्रावधान था जुर्माने करने का, वो प्रति एकड़ प्रति हेक्टेयर 5,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपया प्रति हेक्टेयर था अभी तक। अब उसको 1% प्रति वर्ष उसका जो कलेक्टर रेट है, उस रेट को फिक्स कर दिया है कि जो कलेक्टर रेट का 1% जुर्माना उसका हो सकता है। लेकिन अगर बहुत लंबे समय से कोई इलीगल उसके ऊपर कब्जा है और उसको छुड़वाना है, और मैक्सिमम उसका प्रेजेंट कलेक्टर रेट का 10%, ये इसकी कैप कर दी गई कि इतना जुर्माना लगेगा, इससे ज़्यादा नहीं लगेगा। अंबाला में गांव साधोपुर, यहाँ महिला एवं बाल विभाग विकास की ओर से इंटीग्रल कॉम्प्लेक्स के लिए, जिसमें ऑब्जर्वेशन होम, स्पेशल होम, प्लेस ऑफ सेफ्टी, चिल्ड्रन होम, यानी महिला बाल विकास विभाग को एक 7.72 एकड़ ये जमीन नगर निगम द्वारा दी गई है, ताकि वहाँ एक मल्टीपल यूटिलिटी का, ऐसे जो बच्चे हैं उनके लिए एक होम बन सके, ताकि ऐसे बच्चे जिनकी आवश्यकताएं हैं, जो खास करके बाल गृह वगैरह में, बाल कुंज वगैरह में ऐसे जो रहते हैं, तो अम्बाला में एक बड़ा सेंटर उसका बनाया जाए, ताकि उन बच्चों की ठीक से देखभाल हो सके। बड़े प्रमुख विषय तो यही थे जो आज कैबिनेट मीटिंग में हुए, लेकिन अनौपचारिक चर्चा में भी कुछ विषय हमने तय किए हैं। फॉर्मेलिटी उसके बाद में हम तय कर लेंगे कि आगामी जो ग्राम पंचायत के चुनाव हैं, इसमें पहली बार BCA इस ग्रुप को हम ग्राम पंचायतों के लिए 8% सरपंचों के चुनाव में रिजर्व कर रहे हैं। BCA ग्रुप के लिए ये आज तक कभी पहले यहाँ नहीं हुआ और किसी प्रदेश में भी नहीं है 8%। BCB इसमें अलग रहेंगे, क्योंकि BCB में पर्याप्त संख्या पहले से भी वहाँ सरपंचों की होती है, लेकिन BCA के जो ग्रुप के लोग हैं उनमें सरपंचों में प्रतिनिधित्व न के बराबर बहुत कम होता है। तो इसलिए 8% उसको रोटेशन में इस ढंग से करेंगे कि 3 वर्ष तक काफ़ी गाँव उसमें आ जाए, 3 टर्म में, 5-5 साल की टर्म का, 15 साल के बाद उसी गांव का रोटेशन फिर दोबारा आ सकता है। ऐसा एक 25% के आसपास गांव में, ये जहां उनकी आबादी ज़्यादा है, क्योंकि आबादी के हिसाब से ही उनका रिजर्वेशन का प्रोसेस हम बनाएंगे। महिलाओं के बारे में जहां तक विषय है, 33% का रिजर्वेशन तो पहले से उसका एक्ट बना हुआ है, और पिछली बार हमने देखा पढ़ी लिखी पंचायतों के प्रावधान के कारण से ये संख्या 42% तक चली गई थी। बहुत अच्छी एक अवेयरनेस जिसको कहना चाहिए महिलाओं के अंदर, पढ़ी लिखी महिलाओं के अंदर है कि पंचायती राज में 42% तक संख्या आई। लेकिन इस बार हमने तय किया है कि हम उनकी 50% भागीदारी ये सुनिश्चित करेंगे। तो और आगे बढ़ने के लिए, यानी आधी आबादी आधी हिस्सेदारी ये ज़रूर हो, तो इस नाते से जैसे पहले हमने कही 50% भागीदारी, अब इसमें प्रारूप निकालेंगे क्या निकलेगा, लेकिन रिजर्वेशन का अलग विषय होता है, भागीदारी का अलग होता है। तो मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूँ 50% की भागीदारी। अभी लाएंगे,
बिल लाएंगे। अभी तो एक जैसे मैंने बताया अनौपचारिक बातचीत में हमारी सहमति हो गई है। हाँ, और ये वैसे भी दोनों पार्टियों के एजेंडे में ये विषय शामिल था, तो हमने एक विषय को मिल करके इस पर चर्चा करके इसको फाइनल किया है। मैं ये कहता हूँ कि जब वो सत्ता में थे बिल उस समय लाना चाहिए था उनको, क्योंकि उन्हीं के समय में 2012 में हाई कोर्ट में उनकी नियुक्तियां निरस्त हो गई थी। उसके बाद शायद डबल बेंच में गए थे या एलपी में गए थे, दोबारा से फिर निरस्त हुई। 2012 से 14 तक वो अच्छे भले शासन में थे, उनको बिल लाना चाहिए था अगर लाने का उनका उस प्रकार का विषय था। नहीं क्यों लाए, ये मैं उनसे पूछता हूँ। फिर हमने तो 2015 से सुप्रीम कोर्ट में लगातार विषय है 14 के हमारे आने के बाद। हमको अगर किसी प्रकार की कोई दुर्भावना होती तो हमारे पास तो 5.5 साल थे, हम दुर्भावना से लेके आते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में सारी लड़ाई लड़ने के बाद आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सीधा सीधा विषय तय कर दिया, बिल भी ऐसे ही तो पास नहीं हो जाते, उसमें सहमति चाहिए होती है, संवैधानिक विषय होते हैं। और कोई चीज़ सुप्रीम कोर्ट तय कर दे कि इस दिन ये रद्द होंगे, इनको कोई माना नहीं जाएगा, ये कर्मचारी हैं, क्योंकि प्रक्रिया पूरी की नहीं गई और बिना कर्मचारी होते हुए इतने साल वो रहे हैं, तो ये छूट दे दी कि भी जितने पैसे इनको मिल गए हैं उसका तो शो कि इनको मान के चलना चाहिए कि भी ये वापस लेने का हमारा कोई इरादा नहीं है, कोई रखना भी नहीं है। लेकिन आगे एक दिन ये कर्मचारी हैं नहीं, और इन्हीं पोस्टों पर जो स्टेटस उस समय इनकी भर्ती प्रक्रिया का था, उसी स्टेटस को शुरू करो कि इनको सबको बुलाओ, एक डेट दो, परीक्षा लो, एग्जाम लो, वही सिस्टम रहेगा। हमने हालांकि कई सिस्टम उसके बाद बदले हैं, लेकिन बदले हुए सिस्टम भी इसके ऊपर लागू नहीं होंगे। जो सिस्टम 2000 कब भर्ती हुई थी, 5 में 6 में जी, तो जो सिस्टम उस समय था उतने ही अंक परीक्षा के, उतने ही अंक इंटरव्यू के, उतनी ही सीटें, उतने ही कैंडिडेट जिन्होंने अप्लाई किया था, उन्हीं को सबको बुलाओ, जितने आएंगे उसी प्रकार का एक प्रश्न पत्र बना करके इनका एग्जाम लो, इंटरव्यू लो, 1983 लोगों की भर्ती करो।